वेलकम बैक वंस अगेन दोस्तों। एक लंबे समय अंतराल के बाद हम फिर उपस्थित हुए हैं। कुछ समय की शॉर्टेज की वजह से या कुछ ऐसे कह सकते हैं कि समय अभाव की वजह से समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज ये जो बनाने जा रहे हैं ये हम बिल्कुल प्रोफेशनल प्रेस पे तो नहीं हैं, घर पे वीडियो बना रहे हैं हम। मुख्य उद्देश्य है कि ये पोर्टल हम अपने गाँव के बच्चों के लिए समर्पित है और इसका आग्रह हमारे तो भाई मनोज दुबे जो नागेश दुबे के नाम जाने जाते हैं उन्होंने किया है और एक अच्छी पहल है। और उनके नेतृत्व में मैं देख रहा हूँ गाँव में बहुत सारे प्रोग्रेस हो रहे हैं। तो शिक्षा तो बहुत अच्छी चीज़ है कि सारे विकास की जड़ है और शिक्षा की शुरुआत हमेशा छोटे लेवल से होती है, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो उसी कड़ी में हम ये बताने जा रहे हैं ग्रामर के बेसिक पॉइंट्स कुछ। ये बेसिकली ये प्राइमरी लेवल और मिडिल लेवल के बच्चों के लिए है, बहुत हायर और हाई क्लास के लिए नहीं है। तो देखते हैं बेसिक पॉइंट्स इंग्लिश ग्रामर का हम लेते हैं। तो हम देखते हैं किसी भी लैंग्वेज का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, दुनिया में जितनी भी प्रिवेलिंग लैंग्वेजेज हैं सबकी अपना अपना एक वर्णमाला होती है, अल्फ़ाबेट होता है। तो इंग्लिश का भी अल्फ़ाबेट है। तो इसके अल्फ़ाबेट में जानते हैं कि दो पार्ट्स होते हैं। एक होते हैं स्वर व्यंजन, वन इज नोन एज वॉवेल एंड सेकेंड वन इज नोन एज कंसोनेंट्स। वॉवेल्स वो होते हैं जिसके बगैर कंसोनेंट्स बोले नहीं जा सकते, इसकी हेल्प से ही कंसोनेंट्स का प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे हिंदी में देख लीजिए कि स्वर और व्यंजन होते हैं, ठीक उसी तरह इंग्लिश में भी होते हैं। वॉवेल्स की संख्या है 5, इनकी संख्या है 5 और कंसोनेंट्स की संख्या है 21। तो टोटल जानते हैं अल्फ़ाबेट में देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वॉवेल्स को जानते हैं क्या क्या कौन कौन से लेटर हैं जो वॉवेल्स की कैटेगरी में आते हैं। वो है ए, ओ, यू, आई एंड ई। दीज 5 लेटर्स आर इन वॉवेल कैटेगरी। रिमेनिंग अदर लेटर्स जितने भी हैं वो कंसोनेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। रिमेनिंग आर तो हमने तो जान लिया कि ये वॉवेल्स कंसोनेंट होते हैं। इसकी आवश्यकता कहाँ पे होती है, इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है कि आर्टिकल्स आगे बढ़ेंगे हम। इस ग्रामर का एक पार्ट है, थोड़ा सा और लिख चलते हैं और पॉइंट साथ में लिख चलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो भी हम बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ये उसी स्पीच का ही एक पार्ट होता है। अब वो पार्ट क्या होते हैं उसको भी जान लेते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, आर्टिकल। तो ये आप जो देख रहे हैं वैसे बेसिकली 8 ही मानते हैं, लेकिन अब इसको भी इंक्लूड कर दिया गया है। आर्टिकल को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही अंग माना जाता है। तो ये जो इसकी ज़रूरत मैं बताने जा रहा था कि ये वॉवेल्स कंसोनेंट्स की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, कि ये आर्टिकल्स जो होते हैं 3 ए एन डी। जैसा कि हम अभी बता रहे थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 9 है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन एंड आर्टिकल। तो इसकी आवश्यकता मैं बता रहा था कि वॉवेल्स और कंसोनेंट्स ये दो तरह के होते हैं, 5 ए, ओ, यू, आई, ई, और बाकी रिमेनिंग जो लेटर्स हैं कंसोनेंट्स में हैं। इनकी आवश्यकता वहीं पे, जैसे मान लीजिए कि हम कभी यूज करते हैं ए, तो इसमें वाव ए और एन के बीच में क्या प्रॉपर यूज होगा, तो इसमें देखना पड़ता है। यदि साउंड वॉवेल है, जैसे वावेल
अगर वावेल साउंड है तो उसके पहले ऐन का यूज होता है। अगर वावेल साउंड है तो यूज वहाँ पर ऐन होगा। जैसे एग, ए इसके साउंड ई से आ रहा है, एग, एग मीन्स ई डबल जी, एग, इससे साउंड आ रहा है तो इसलिए ऐन का यूज है, ऐन एग। अब जैसे है ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट मैन का जो प्रोनाउंसिएशन है वैसे देखने में तो ये लगता है कॉन्सोनेंट, इसकी स्टार्टिंग जो है कॉन्सोनेंट से हो रही है, लेकिन चूंकि एच साइलेंट हो जाता है प्रोनाउंसिएशन में, बोलने में इसकी स्टार्टिंग होती है ऑनेस्ट से, ओ से आ रहा है ऑनेस्ट, इसलिए इसकी जो वावेल साउंड होने के नाते यहाँ पर एन का यूज होगा, ई का नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे, जैसे ये एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी वर्ड जो बिगिनिंग लेटर है ये कंसोनेंट है, सॉरी ये वावेल से है, लेकिन ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यानी वाई से इसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ए न एन न होकर के ए होगा, एन एग, एन ऑनेस्ट मैन, एन यूनिवर्सिटी। इस तरह से इसकी आवश्यकता होती है वावेल कंसोनेंट्स की। और बाकी कुछ डिटेल्स जानकारी अगले वीडियो में हम बताएंगे नाउन्स के बारे में। या हम शुरुआत कर ही देते हैं, छोटा सा 2 मिनट तक का टाइम और लेते हैं, नाउन्स के बारे में भी डिटेल कर ही देते हैं, थोड़ा सा लेट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट टॉपिक, वी टेक द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। तो नाउन के बारे में देखते हैं। जैसा कि नाउन्स वर्ड पूछा जाए किसी भी बच्चों से, किसी भी पर्सन से, जो मोस्टली पूछा जाता है व्हाट इज नाउन, तो हम रटा रटाया जवाब दे देते हैं। उससे गलत तो नहीं है रटा रटाया जवाब, लेकिन इसमें ये पता चलता है कि हमारी उसमें समझ अप्लाई नहीं होती, हम रटी रटाई पैरेट वाला रिप्लाई दे देते हैं। मुझे किसी पूछते हैं तो व्हाट इज नाउन, तो सीधा लोग बोलते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। या हिंदी में लोग बता देते हैं संज्ञा, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थानीय भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो हमारी पैरेट स्टडी हो गई, जो कि हम रटी रटाई डरे पर चल करके मोस्टली ये बताई देते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा समझते हैं बेसिकली में। जैसा कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी मोदी ने लॉन्च किया कि हमें वो रटी रटाई नहीं, हमें उसको समझ डेवलप करना, अपनी उस जेन्युइनिटी को डेवलप करना है, इसको सीखना है। नाउन क्या है, नाउन को सीधा सीधा कहें तो नाउन इज नेम, नेमिंग वर्ड। कोई भी नाम ले लो किसी का, नेमिंग वर्ड ही नाउन कह लो। अब जैसे ये है एक थिंग्स है, इसका नाम क्या है, ये मार्कर है, तो ये नाउन हो गया। ये एक थिंग्स है जिसमें मैं बता रहा हूँ, ये क्या है, इसका भी एक नाम है, ये वस्तु का नाम है व्हाइट बोर्ड। ऐसे ये भी जो हमने पहन रखा है ये है इसका वर्ड। तो इस ढंग से किसी भी तरह की जो नेमिंग वर्ड दैट इज नाउन, इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन, किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। वो किसी भी चीज़ में, चाहे किसी प्लेस का नाम है, चाहे पर्सन का नाम हो, कोई थिंग्स है, आइडियाज हो, किसी भी इवेंट है, किसी भी तरह के नेम को ये नाउन कहते हैं। दैट इज वेरी सिंपल डेफिनेशन, यू कैन जस्ट वोंट क्रिएट एंड यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड वेरी इजी वे। तो हम चलते हैं, क्या नेम्स एक ही तरह के होते हैं या कई तरह के होते हैं, भिन्न भिन्न तरह के होते हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर में हम देखते हैं बेसिकली इट इज कैटेगराइज्ड इन 5 कैटेगरी। Kinds of noun, it is basically 5 kinds. First is proper noun, second is common, third is collective, fourth is material, fifth is abstract। तो जैसा कि नाम से ही पता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर मीन्स पर्टिकुलर। जैसे कहते हैं लोग पूछते हैं प्रॉपर यही करने वाले हो, या प्रॉपर उसी सिटी में रहते हो, प्रॉपर मीन्स एक पर्टिकुलर जगह, पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर कोई स्पेशल किसी सिंगल नेम कह सकते, किसी एक सिंगल नेम को ही प्रॉपर नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल में कुछ भी कह सकते हैं, जैसे अपने गाँव का ही नाम ले लेते हैं, या एक सिटी का नाम ले लेते हैं कोई सा, किसी पर्टिकुलर नेम को ही, या किसी एक पर्सन का नाम ले सकते हैं। जैसे
मोदी, ये पर्टिकुलर नेम है। ये प्रॉपर नाउन की एग्जाम्पल हो जाते हैं। सेकेंड इज कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब ये होता है जिसे जो सबको समाहित कर ले, अपने आप को जो सबको इंक्लूड कर ले, वो होता है कॉमन। तो एक ऐसा वर्ड जिसके नाम कहने मात्र से बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती है, वो कॉमन नाउन्स में आता है। जैसे ट्री वर्ड, तो ट्री एक ऐसा नेम है कि ट्री कहने मात्र से माइंड में आ जाता है कि हर एक तरह की ट्री, चाहे मैंगो ट्री, आम ट्री, पीपल ट्री या सीसम ट्री, बनियान ट्री, किसी भी तरह के ट्री को वो कॉमन वर्ड हो गया ट्री, तो कॉमन नाउन में हो गया। चाइल्ड, चाइल्ड कहने से किसी एक पर्टिकुलर एक दो बच्चे का नाम नहीं इसमें इंडिकेट होता है। चाइल्ड वर्ड कहने से कॉमन वर्ड हो गया कि ये सारे बच्चे को चाइल्ड कहते हैं। हाउस, फ्रूट, अब फ्रूट वर्ड कहने से सारे फ्रूट आ गए, जैसे बनाना, एप्पल। इस तरह से कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स होते हैं जो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आते हैं कि उस नाम को कहने मात्र से उसमें बहुत सारी चीज़ें उस कैटेगरी की इंक्लूड हो जाती हैं। अब एक कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन, ग्रुप, यानी जो किसी ग्रुप को इंडिकेट करता है, ग्रुप को बताता है, समूह को इंडिकेट करता है, वो है कलेक्टिव नाउन। जैसे टीम वर्ड है, टीम इज ए ग्रुप ऑफ द प्लेइंग पर्सन्स। जैसे क्रिकेट की टीम होती है, पुलिस टीम, क्रिकेट टीम, ये किसी कुछ चीज़ के जो टीम बनाई जाती है उसको जो ग्रुप को इंडिकेट करता है, बताता है, वो है कलेक्टिव नाउन। टीम हुआ, बंच, अब बंच में कई तरह के, बंच में गुच्छा करते हैं, इसमें ऐसे अंगूरों का गुच्छा है, चाबियों का गुच्छा है, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स। तो इन सब चीज़ों को जो ग्रुप को इंडिकेट करे, कलेक्टिव नाउन्स है। अब जिससे गाय भैंसों का झुंड है उसको हेड कहते हैं, तो ये ग्रुप को इंडिकेट करता है। अब एक है मटेरियल। मटेरियल का मतलब होता है कि जो एक मटेरियल साइंटिफिक अगर हम डिफाइन करें तो वो हर चीज़ जिससे वस्तु से दूसरे में कन्वर्ट किया जा सके, दैट इज मटेरियल। यानी मटेरियल इज अ थिंग दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड फ्रॉम वन टू अनदर, दैट इज मटेरियल। मटेरियल जो आसानी से कन्वर्ट हो सके दूसरे में, या ये भी कह सकते हैं आम बोलचाल बहुत ईजी वे में समझने के लिए ये भी कह सकते हैं जिससे कोई चीज़ बनती है, दैट इज मटेरियल। अब जैसे इसी को ले लेते हैं, ये किससे बनी है, ये किस मटेरियल से बनी है, प्लास्टिक से बनी है, तो प्लास्टिक मटेरियल हो गया। अब ये घर को ही देख लेते हैं, घर किससे बना है, सीमेंट है, ईंट है, रूढ़ी है, बदरपुर है, सीमेंट, सरिया, ये सब चीज़ें मटेरियल है। तो हम इन सबको मटेरियल कर सकते हैं। जैसे हम पान रखें, कौन सा मटेरियल का बना हुआ है, सोना, चांदी, ये सारी चीज़ें मटेरियल है। पानी के लिए वाटर इज आल्सो एग्जाम्पल आता है मटेरियल ना हो। अब पानी भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, आइस में कर सकते हैं, है कि नहीं। गोल्ड, मिल्क भी, मिल्क इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल ना हो। मिल्क भी कन्वर्ट हो जाता है, उसको पनीर में बना सकते हैं, खोआ में कर सकते हैं, और भी रबड़ी बना सकते हैं, जो दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड। तो मटेरियल इज आल्सो, मटेरियल है सो मेनी एग्जाम्पल्स लाइक मिल्क, गोल्ड, वाटर। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट मतलब हमारे विचार, विच कैन नॉट बी सीन, जो दिखते नहीं वो विचार होते हैं। जैसे ईमानदारी, ईमानदारी दिखने दिखाने वाली चीज़ नहीं है। प्रसन्नता, हैप्पीनेस, काइंडनेस, दया। अब दया भी कोई दिखने दिखाने वाली चीज़ नहीं, ये आइडिया जो विचार है, दैट कम्स इन आवर माइंड, जो हमारे दिमाग में आते हैं, ऐसी चीज़ों को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे काइंडनेस, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। तो आज मैंने इस टॉपिक को क्लियर किया कि नाउन क्या है, इसके डेफिनेशन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, समझ सकते हैं इजी वे में, और कितने तरह के होते हैं इसको डिटेल समझा। तो आज इस टॉपिक को मैंने नाउन क्लियर किया। आगे की वीडियो में और भी कुछ ऐसे धीरे धीरे बताते रहेंगे। तो धन्यवाद सभी ग्रामवासियों का, धन्यवाद। थैंक्स टू एवरीवन वाचिंग दिस।